इस्लाम के शुरुआती दौर की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि के सामने कई दुश्मन थे, लेकिन इनमें दो नाम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं, अबू जहल और अबू लहब। कमाल की बात यह है कि दोनों की दुश्मनी का अंदाज बिल्कुल अलग था, लेकिन अंजाम वो लगभग एक जैसा ही रहा। तो चलिए आज इनकी कहानियों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या सिखाती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अबू जहल की कहानी जानेंगे, फिर बात करेंगे अबू लहब की। इसके बाद हम दोनों की दुश्मनी में जो फर्क था उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे तकब्बुर यानी अहंकार का रास्ता एक ही मंजिल पे जाकर खत्म होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबू जहल की। उसका नाम ही उसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। अज्ञानता का बाप ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी पहचान थी, उसका कैरेक्टर था। सबसे पहली और दिलचस्प बात, ये उसका असली नाम था ही नहीं। अबू जहल का मतलब होता है अज्ञानता का बाप। ये नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि उसने इस्लाम के पैगाम को सिर्फ मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि सच जानने के बावजूद जानबूझकर उससे मुंह फेर लिया। तो फिर असली नाम क्या था? उसका असली नाम था अम्र बिन हिशाम, और वो मक्का के सबसे पावरफुल कबीले यानी कुरैश का एक बड़ा सरदार था। मतलब मक्का में उसका बड़ा दबदबा था, पावर, पैसा, रुतबा सब कुछ था उसके पास। अबू जहल वो शख्स था जो इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुसलमानों पर जुल्म ढाने में सबसे आगे रहता था, खासकर उन लोगों पर जो गुलाम थे या कमजोर थे। उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण शायद हजरत बिलाल को दी गई तकलीफें हैं। तो इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंत हुआ बदर की लड़ाई में। ये मुसलमानों और मक्का के सरदारों के बीच पहली बड़ी जंग थी। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के हाथों वो मरने वाला था, तब भी उसका घमंड, उसका अहंकार कम नहीं हुआ। उसने अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये तो थी अबू जहल की कहानी। अब आते हैं दूसरे बड़े दुश्मन पर, अबू लहब। और इसकी दुश्मनी एक तरह से और भी ज्यादा गहरी और दुखद थी। क्यों? क्योंकि ये कोई बाहरी नहीं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ही खून के रिश्ते में था। लहब का मतलब होता है आग की लपट या शोला। कहते हैं कि ये नाम उसे उसके गोरे लाल चेहरे की वजह से मिला था। लेकिन देखिए, आगे चलकर यही नाम उसकी आग उगलती दुश्मनी और उसके भयानक अंजाम का एक प्रतीक बन गया। इसका असली नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, और ये कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था। सोचिए जरा, एक चाचा जिसे अपने भतीजे की ढाल बनना चाहिए था, वो उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा बन बैठा। यही बात उसकी दुश्मनी को बहुत पर्सनल और दर्दनाक बना देती है। हुआ ये कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने परिवार वालों को इस्लाम की दावत दी, तो जानते हैं सबसे पहले किसने मजाक उड़ाया? अबू लहब ने। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, तेरा नाश हो, क्या इसी बकवास के लिए हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है? ये दुश्मनी का एक खुला ऐलान था। और अबू लहब की इस हरकत का जवाब सीधा कुरान में आया। कुरान में एक पूरी सूरह अल-लहब सिर्फ उसके लिए नाजिल हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि कुरान में किसी दुश्मन का नाम लेकर उसकी निंदा की गई हो। इससे पता चलता है कि उसकी दुश्मनी किस दर्जे की थी। तो इसका अंजाम, अबू लहब का अंत भी बहुत ही बुरा हुआ। बदर की जंग के कुछ दिन बाद ही उसे चेचक जैसी एक छूत की बीमारी हो गई। हालत ये हो गई थी कि इन्फेक्शन के डर से उसके अपने घर वाले भी उसके पास नहीं फटकते थे, और जब वो मरा तो उसके शरीर को हाथ तक नहीं लगाया गया, बल्कि लकड़ियों से धकेल धकेल कर एक गड्ढे में गिरा दिया गया। तो हमने अबू जहल की कहानी देखी, अबू लहब की भी। अब जरा दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि इनकी दुश्मनी में असल में फर्क क्या था। तो देखिए, एक तरफ है अबू जहल, इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। इसकी दुश्मनी का तरीका था सीधे सीधे जुल्म करना, फिजिकली टॉर्चर करना, और इसका अंजाम हुआ जंग के मैदान में। वहीं दूसरी तरफ है अबू लहब, सगा चाचा। इसकी दुश्मनी जुबानी थी, नफरत भरी, मजाक उड़ाने वाली, और इसका अंत हुआ एक बीमारी से, बेइज्जती की मौत। एक की दुश्मनी बाहरी थी तो दूसरे की घर के अंदर की। लेकिन इन दोनों अलग अलग रास्तों और अलग अलग कहानियों का जो निचोड़ है, जो सबक है, वो एक ही है, और वो है अहंकार का अंजाम। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुश्मनी चाहे रिश्ते के अंदर से आए या बाहर से, चाहे वो हाथों से जुल्म करके दिखाई जाए या जबान से जहर उगलकर, अगर उसकी बुनियाद घमंड और सच को जानने के बाद भी उसे नकारने पर टिकी हो, तो उसका अंजाम क्या होता है? ये कहानियां हमें अहंकार और ईमान के बारे में क्या सिखाती हैं? ये एक सोचने वाली बात है।